इस जेल में एक अजीब नियम था। घर से आने वाला कोई भी फूड छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता था। यहाँ तक कि पहरेदार साबुन तक को भी नहीं छोड़ते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि कोई हथियार अंदर न पहुंच सके और कोई कैदी भाग न पाए। लेकिन माइकल कोई आम कैदी नहीं था। वो भागने की कला में माहिर था। उसने एक चम्मच से फर्श की टाइल्स उठाई और वहां से एक छोटा सा कांच का टुकड़ा निकाला जिसे उसने पहले से छिपा रखा था। उसने उसे धीरे से तोड़ा और बाकी टूटे कांच से एक साफ टुकड़ा अलग किया। वो टुकड़ा पेपर में लपेटा और उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। तभी अचानक गार्ड्स ने सेल की तलाशी शुरू कर दी। माइकल ने तुरंत उस कांच के टुकड़े को अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड्स एक एक कर हर कैदी की चेकिंग करने लगे। जिनकी चेक हो चुकी थी उन्हें बाहर खड़ा किया जा रहा था। अगर तलाशी ऐसे ही चलती रही तो टॉयलेट में छिपाया कागज मिल सकता था। माइकल ने झट से दीवार पर लगी फ्लश चेन खींच दी। आवाज सुनकर एक गार्ड अंदर आया। माइकल बोला, मैंने किया। गार्ड ने चेताया, दोबारा मत करना। किस्मत से फ्लश बाहर से भी किया जा सकता था, इसलिए माइकल पकड़ा नहीं गया। गार्ड्स ने अलमारी खंगाली, चीजें इधर उधर फेंकी, बिस्तर और खिड़कियां तक चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला और आखिरकार वे चले गए। मगर माइकल के लिए छोटी छोटी चीजें भी औजार बन जाती थी। उसने उस कांच के टुकड़े को एक टूथब्रश से धागे की मदद से बांध दिया। अब उसके पास एक बेहतरीन औजार था। उसने उसे दरवाजे के छोटे होल से बाहर निकाला। अब वो गार्ड्स की हर हरकत देख सकता था। फिर उसने फोल्डिंग बेड के पैर निकाले, उनमें से एक उठाया। वो काफी भारी था। अब वो हथौड़े जैसा काम करेगा। उसने कोने में रखे कार्डबोर्ड को हटाया और नीचे से 5 लकड़ी की तख्तियां निकाली। उनके नीचे ठोस सीमेंट था। माइकल ने जोर जोर से मारना शुरू किया। आवाज बहुत तेज थी, साथ ही कैदी डर गए। अगर गार्ड्स ने सुन लिया तो? लेकिन माइकल ने सब सोच रखा था। आज बगल वाली सेल का टॉयलेट मरम्मत में था। अगर आज मौका चूक गए तो शायद दोबारा न मिले। जैसा उसने सोचा था, मरम्मत की आवाजों में उनका शोर दब गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे फर्श में दरारें पड़ने लगी। साथ ही कैदी उत्साहित हो गए और खुद भी मदद करने लगे। कहते हैं जब सब मिलकर काम करें तो मुश्किल भी आसान हो जाती है। 5 कैदियों ने मिलकर उस होल को और बड़ा कर दिया। माइकल ने एक कागज का टुकड़ा जलाया और उसे छेद में गिराया। फ्लेम डगमगाई, मतलब हवा का रास्ता था। पर ये टनल कहाँ जाती थी किसी को नहीं पता था। उन्होंने टूटी मिट्टी और सीमेंट को वापस उसी जगह भरकर सब छिपा दिया। जब भी मौका मिलता वे फिर से खुदाई शुरू कर देते। दिन पर दिन पूरे ध्यान और मेहनत से खोदते रहे। आखिर कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें मिल गया आजादी का रास्ता, एक सीक्रेट टनल जो सीधे सड़क पर खुलती थी।